हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। सोमवार का दिन प्रभु ने दिया, नए सप्ताह और सप्ताह का ये पहला दिन है। आज के दिन में मैं आप सभी भाई बहनों का, उन सारे बच्चों का जो इस YouTube को देख रहे हैं, स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप वास्तव में प्रभु से प्यार करते हैं, और जब आप प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु की आशीष को लेने के लिए तैयार हैं। वो आपको उत्तम आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि जितना हम उसके लिए कुछ भी करते हैं, ये समय जो आप 10 मिनट प्रभु के साथ बिता रहे हैं, ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आप इसका प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। इसलिए आज के दिन की शुरुआत और इस सप्ताह की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि वचन मेरे और आपके जीवन में और अधिक काम करता चला जाए। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 11, 12 और 13 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने ये सोमवार का दिन हमें दिया, कल अपने भवन में हमें लेकर गए, अपनी आत्मा से तृप्त किया। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम चाहते इस नए सप्ताह में नई ताजगी लेकर, नई सामर्थ लेकर, नई शक्ति लेकर हम आगे बढ़ते जाएं, और पूरे सप्ताह भर प्रभु एक एक दिन में हम आपकी सामर्थ को ले सकें, आपके साथ साथ चलते जाएं, आपकी आत्मा से भरते चले जाएं, आपकी आत्मा को तृप्त करते जाएं, ताकि प्रभु आप हमसे खुश होएं और हम जीवन में तरक्की करते चले जाएं, इस संसार में उस ऊंचाई तक पहुंच सकें। आपका वचन कहता है, मत्ती 5 अध्याय उसके 5 पद में कहता है, नम्र व्यक्ति पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्यारे परमेश्वर, हम दीन बन जाएं, नम्र बन जाएं और आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जीवन आपने दिया प्रभु, ये जीवन पर आपकी आशीष हो। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस नए सप्ताह में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ प्रभु जी इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उन सब के लिए यहाँ से आशीष को भेजते हैं। पिता, आपकी आशीष को मांग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवनों पर आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, और हम एक मन हो जाए, एक आत्मा हो जाए। जब इस वचन को हम सुन रहे प्रभु जी, आत्मा से भरकर सुन सके और आपके नाम को हम धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, ताकि परमेश्वर ये प्रदेश आपकी महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ता जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, आपके अनुग्रह की दृष्टि पर भी बनी रहे, आगे बढ़ाएं, उन्नति लाएं प्रभु, जीवन में उन्नति करते चले जाएं, और जो आपकी योजना पूरी की जाए। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए। आप उनको भी संभालें, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दें, सही निर्णय लेने में प्रभु जी आप उनकी अगुवाई करें, क्योंकि जिम्मेवारी पिता परमेश्वर आपकी ओर से उनको दी गई है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा उनसे बातचीत करे, आपका हाथ उनके साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, और जो आपकी योजना पूरी की जाए।
हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो तकलीफ में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आर्थिक कठिनाई में हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उनकी सुधि लें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, जितना अधिक हम आगे बढ़ रहे हैं इस वचन में, उतना अधिक बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। आत्मा और शरीर की बात आ रही है। ये शरीर है जो आत्मा से चल रहा है, ये शरीर है जो आत्मा जब तक इसके अंदर है तब तक ये चलता है। इसलिए आज 11 पद कह रहा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, अब देखिए स्पष्ट करें, उसी का आत्मा जिसने, अर्थात ईश्वर ने, अर्थात खुदा ने, अर्थात परमात्मा ने जिलाया।
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, ये कैसे बसेगा? यीशु मसीह हमारा वकील है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है, जो हमें खुदा तक पहुंचाता है। कई लोग इसको गलत रूप में सोचते देखते हैं। कई मुस्लिम भाइयों से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं खुदा के कोई बेटा नहीं कह रहा। वो यहां कहता है कि यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? खुदा का आत्मा, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। आदम को भी वो आत्मा दी थी, यीशु मसीह को ही भी आत्मा से संसार में भेजा गया, आत्मा से भेजा गया। आगे कहता है तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। यह आत्मा एक एक के जीवन में आता है। इसी आत्मा के द्वारा हम उसकी संतान कहलाए हैं। ईश्वर की संतान हम कैसे बन गए हैं? लोग कहते हैं ईश्वर की शादी नहीं होती। शादी नहीं होती आत्मा की। वो आत्मा ने हमें शुद्ध किया, वो आत्मा हमें मिली है, वो आत्मा हमारे अंदर डाली गई है, वो आत्मा हमारे अंदर डाली गई है और तब हम उसकी संतान बनते हैं। उसी एक आत्मा में से सबको दिया गया है, उसी एक आत्मा में से सबको दिया गया है। यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, हमारे अंदर वो आत्मा है। तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। ये आत्मा इससे पहले जो कहता है कि पाप के कारण ये देह मरी हुई है, पाप के कारण देह मरी हुई है, लेकिन जब ईश्वर की आत्मा जो यीशु मसीह को जिसने जिलाया वही आत्मा हमें जिलाती है और हमारी देह को भी जिलाती है। तुम में बसा हुआ है तो दो देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। प्रियो, आत्मा को देख नहीं चाहते, चाहे वो भूत प्रेत की आत्मा हो, चाहे वो ईश्वर की आत्मा हो, चाहे वो अशुद्ध आत्मा हो, चाहे वो पवित्र आत्मा हो, कोई नहीं देखता। आज हम महसूस करते हैं, ईश्वर की आत्मा को महसूस करते हैं। उसके साथ जब हम चलते हैं हमें मालूम चलता है कि हमारे साथ चल रहा है। हम उसको महसूस करते हैं, उसके सरदूत हमारी रक्षा करते हैं और हमें चारों ओर से घेरे रखते हैं। कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए जो छूने की कोशिश करता है वो बर्बाद हो जाते हैं। जो आपको तंग करने की कोशिश करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मेरे साथ बहुतों ने करने की कोशिश की, बहुत सारे बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए। इसलिए प्रभु का वचन मुझे इस बात के लिए कहता है, रोमियो की पत्री में आगे हम देखेंगे, इसलिए रोमियो की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। मैं हमेशा इस वचन को जो प्रभु ने दिया है इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ। लिखा है, देखिए जो मैंने किया। जब मेरे ऊपर सताव आया, लोगों ने मुझे बर्बाद करने के लिए कोशिश करी, बर्बाद करने की कोशिश करी, समाप्त करने की कोशिश करी। 2008 में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वो कहता है 17 पद में कहता है, रोमियो का 12 अध्याय 17 पद, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करें। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता क्या करो। आगे कह रहा हूं 19 पद में, रोमियो 12 का 19 कहते हैं, प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। प्रियो, जब आपकी तरफ से परमेश्वर लड़ने को तैयार है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया, सब कुछ को छोड़कर प्रभु के साथ आ गए। इस वचन को पकड़ लिया, ये प्रतिज्ञा को ले लिया और इस प्रतिज्ञा ने जीत का जीवन देता चला गया।
हम लोग सोचते हैं संसार में पैसा खर्च करके जीत पा जाएंगे। हम सोचते हैं कि लोग हमारी मदद कर देंगे। यदि परमेश्वर मेरे साथ ना हो तो हम कभी जीत नहीं सकते। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है हम कभी नहीं जीत सकते। हम जीत सकते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, और हमने जिन्होंने हमारे विरोध में काम किया था सबको माफ कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमने सबको माफ कर दिया। और इसलिए वो कहता है जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो हमारी जो देह, जो आत्मा मर गई थी, उसको यीशु मसीह जैसे जिलाया गया वैसे हमारी आत्मा जिलाई गई। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम जीवित हैं, आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मा में चल रहे हैं। आज हम यही रुकेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ